गुड इवनिंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों आज कुछ क्लास लेट हो चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि सुबह हर रोज़ सुबह हुआ करती है, तो आज शाम को आपको क्लास देखने को मिल रही है। ठीक है, किसी कारणवश से आज क्लास नहीं हो पाई, इसी वजह से आज आपको शाम को क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, ठीक है ना, हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। तो चलिएगा, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों को के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो ये मेरे भाई स्पेन ने किया है। ठीक है, स्पेन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो स्पेन जो है वो सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में जो काम करने वाले घंटे हैं उसमें कटौती करने का फैसला है जो स्पेन ने किया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। जैसे इसको देखिएगा, अ, हर हफ्ते घंटे का काम जैसे 40 घंटे से घटाकर 37.3 घंटे का काम करने का फैसला किया है। चलिएगा, अगर बात स्पेन की हुई है तो स्पेन की हम बात कर लेते हैं। कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो मैड्रिड है मेरे भाई। ठीक है, करेंसी की बात करूं तो यूरो है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो प्रेडो संचेज है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिलिंग यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? तो मेरे भाई अमेरिका बाहर हुआ है। ठीक है, अमेरिका इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी से अमेरिका को बाहर करने के लिए कार्यकारी आदेश पर साइन किए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अमेरिका है वो यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है। अमेरिका इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ये है डोनाल्ड ट्रंप। चलिएगा, अब देखिएगा, अमेरिका क्यूबा में गवातनामोवे से प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल्स मैप में अमेरिका गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम बदलेगा। अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका का राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिकी के राष्ट्रपति क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। शान करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई है। मार्को रूबिया को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है मेरे भाई? ठीक है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना? तो ये प्यारा भारत इंडिया बना है मेरे भाई। भारत इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये है प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश है वो इंडिया है मेरे भाई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है? इंडिया है मेरे भाई। भारत 2023 के में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा परिधान निर्यात देश बना है मेरे भाई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बुलेटिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कौन आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग पे शीर्ष पर रहा है? तो वे ट्रेविस हेड रहे हैं मेरे भाई। कौन है? ट्रेविस हेड। ठीक है, 855 रेटिंग है इनकी। ठीक है, और ये शीर्ष पे है। नंबर 2 पे अभिषेक शर्मा है मेरे भाई, जिनकी रेटिंग है 829। ठीक है, नंबर 3 पे तिलक वर्मा है। नंबर 4 पे फिल सोल्ट है। ठीक है ना, चलिएगा। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, जोस बटलर, बाबर आजम। ठीक है, ऐसे ऐसे आते हैं। जो फर्स्ट पोजीशन है वो ट्रेविस हेड की है।
चलिएगा। हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो भारत शीर्ष पे रहा है। भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर पीएलएफ, कौन है मेरे भाई? पीएलएफ को वैश्विक नेता बनकर उभरा है मेरे भाई, ठीक है ना, उभरा है। 2024 में 86.4% का प्रभावशाली आंकड़ा दर्ज किया है। इसमें अमेरिका 84.1% और चीन 83.2% से पीछे छोड़ दिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन, ठीक है, को नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और दक्षता को दर्शाता है मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है मेरे भाई? तो ठीक है, किसने की है? सिमोना हालेप ने की है मेरे भाई। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, ये है सिनेना हालेप, ठीक है, सिमोना हालेप इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? जो भारत की है मेरे भाई, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, जो यूनिवर्सिटी है, कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये महाराष्ट्र के अंदर की जाएगी। महाराष्ट्र इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर बात महाराष्ट्र की हुई है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जान लेते हैं। उजानी बांध है जो महाराष्ट्र में है, जयकवाड़ी बांध ये भी महाराष्ट्र में है, कोयना बांध ये भी महाराष्ट्र में है, नावे गांव ये भी महाराष्ट्र में है, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोवा, ठीक है, अधारी बोर, टाइगर रिजर्व, ये सारे के सारे कहाँ हैं मेरे भाई? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है मेरे भाई, ओके। और ये जो है ये महाराष्ट्र का मैप है। महाराष्ट्र की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो मुंबई है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ तो सीपी राधाकृष्णन है मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में एफडीए में होम्योपैथिक चिकित्सा को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है मेरे भाई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी ने मुंबई को सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने की संस्कृति का प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है मेरे भाई। भारत ने पहले बायो बुलेटिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। और अश्वनी भिंडे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इन्हें मेरे भाई गोपाल जो बिठल है, इन्हें किया गया है, जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। गोपाल बिठल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, सोनी ग्रुप क्रॉप ने हिरोकी टोटोकी के नाम का नया सीईओ बनाया है। अपना नया सीईओ बनाया है मेरे भाई। ब्यूरो ऑफ सिविल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के मंत्री राजेश निर्वाण नियुक्त किए हुए हैं। हिसाशी टुचेची को मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त कर दिया गया है मेरे भाई। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ मिली है मेरे भाई। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का नियुक्त किया गया और धनंजय शुक्ला को सीआईएस के नए अध्यक्ष बने हैं मेरे भाई। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में चिप डिजाइन के लिए एनआईईएलआईटी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई नोएडा के अंदर किया गया है। नोएडा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव जो एस कृष्ण ने 5 फरवरी 2025 को नोएडा में चिप डिजाइन की जो एनआईईएलआईटी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों का में संशोधन किया है? तो ये मेरे भाई नेपाल ने किया है। नेपाल ने अपने पर्वतारोही नियमों का संशोधन करके माउंट एवरेस्ट सहित 8000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत पर एकल अभियानों के आधारित रूप में प्रतिबंध लगा दिया है मेरे भाई। ये नेपाल ने लगाया, नेपाल इसका राइट आंसर होगा।
अगर बात मेरे भाई नेपाल की हुई है तो नेपाल का बारे में हम जान लेते हैं। अगर नेपाल की कैपिटल की बात करूँ तो काठमांडू है। करेंसी की बात करूँ तो नेपाली रुपए है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करूँ तो केपी शर्मा ओली है मेरे भाई। अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ तो रामचंद्रा पौडेल है मेरे भाई। ठीक है। हाँ, नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय परमिशन महोत्सव का आयोजन किया है। नेपाल ने याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है मेरे भाई। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। नेपाल में तमु लहोसार पर्व मनाया गया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझड़ी का आयोजित हुआ है। शंकर शर्मा को में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो कुछ थे जो नेपाल से रिलेटेड थे मेरे भाई, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जिनोमा एटलस लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है मेरे भाई। आईआईटी मद्रास इसका क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत के शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर के ने अनलक्ष्य स्टेलिथ प्रौद्योगिकी विकसित की है मेरे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में इस्लामी मुसलमानों ने आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थ का 88 वर्ष में आयु में निधन हो गया है मेरे भाई। ठीक है, तो ये मेरे भाई पुर्तगाल से थे। पुर्तगाल इसका राइट आंसर होगा। इस्लामी मुसलमान पे आध्यात्मिक गुरु आरा खान चतुर्थ ने 88 वर्ष की आयु में पुर्तगाल में निधन हो गया है। उन्हें 20 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक गुरु घोषित किया गया था मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी ई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है मेरे भाई? तो ये आयुष वीज़ा है, जो कैटेगरी है उसको लॉन्च किया है। आयुष वीज़ा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ है, वह कौन थी मेरे भाई? ये पुष्पलता है। ठीक है, तो ये अभिनेत्री थी मेरे भाई, जो पुष्पलता थी। इनका वर्तमान में क्या हो चुका है? निधन हो। दक्षिण भारत सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री पुष्पलता की 87 वर्ष की एज में क्या हो गया? निधन हो गया। ये चेन्नई में एक लंबी बीमारी के बाद में इनका निधन हो गया। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये मेरे भाई चमन अरोड़ा को किया गया है। चमन अरोड़ा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चमन अरोड़ा ने को उसकी पुस्तक एक डोर अन अर्थमा के लिए मरोपण डागरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया था। यह मान्यता की घोषणा 4 फरवरी 2025 को की गई थी। ठीक है, चलिएगा, चंद्रिका टंडन ने 67 में ग्रेवी अवार्ड के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। मनोज सिन्हा को प्रशिष्ट महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्ण अल्लाह को आईएनएस से फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात ओडिशा कवि प्रभाती सत्यापी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सई प्राजे को पद्मपणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किंग चार्ल्स थर्ड द्वारा नाइटहुड हेडवुड क्रिप्टोफर नोलन एथमा थॉम्स से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित
किया गया है मेरे भाई। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था कि हाल ही में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा। ये मेरे भाई महाराष्ट्र के अंदर खुले, सॉरी, मध्य प्रदेश के अंदर खुलेगा। मध्य प्रदेश इसका क्या था, राइट आंसर था। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में वार्ट डी वेबर्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, बेल्जियम है, या इनमें से कोई नहीं है? ये आपने आंसर इसका कमेंट करना है मेरे भाई। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है वो एसके स्टार एजुकेशन है मेरे भाई। उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। गुड बाय, टेक केयर।